और एक बार पुनः हिंदी के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोग घर पर हैं, अभी पूरी तरह सुरक्षित हैं और स्वस्थ भी हैं, और इसलिए उम्मीद करती हूँ कि आप अपने अध्ययन को भी एंजॉय कर रहे हैं। तो आपके स्वस्थ जीवन की कामना के साथ आज हम पुनः अपनी यह कक्षा आरंभ करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम पाठ 14 सच्चाई की खेती पढ़ चुके हैं और इसी पाठ को आज हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और इस पाठ के अभ्यास प्रश्न आरंभ करेंगे। तो सबसे पहले सभी बच्चे अपनी पुस्तक और पेंसिल लेकर तैयार हो जाइए और पेज नंबर आप लोगों का है 96 और 97। चलिए, तो कहाँ से शुरू करेंगे हम अपना कार्य? वहीं जहाँ हम सबसे पहले करते हैं, यानी कि सही विकल्प पर निशान लगाइए। सभी बच्चों ने अपनी पुस्तक खोल ली है। एक्सरसाइज नंबर 2, पहला वाक्य हमें दिया गया है, फूलदान अकबर को उपहार में दिया था। किसने दिया था? कोई बताएं? बीरबल ने? नहीं, बेगम ने। अगर बेगम ने स्वयं वो उपहार में दिया होता तो उन्हें घबराने की या झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं होती। तो उन्हें दिया था यह चीनी यात्री ने। तो स वाला विकल्प सही है, उस पे सही का निशान लगा लीजिए। ख वाला वाक्य हमें दिया है कि बेगम ने इनसे झूठ बोला था। किनसे झूठ बोला था? कोई हमें बता सकते हैं कि आखिर उन्होंने किनसे झूठ बोला था बेटा? जी हाँ, बेगम ने अकबर से झूठ बोला था। तो अ वाला विकल्प सही का निशान लगा लीजिए सभी। वाक्य ग, अकबर ने राजमहल छोड़ने का आदेश सबसे पहले दिया था। यानी उन्होंने दो लोगों को आदेश दिया था छोड़ने का, लेकिन सबसे पहले किसे दिया था? बेगम, बीरबल या दरबारी? तो हमारा उत्तर है अ वाला, बेगम को। घ, बीरबल ने सोने के दाने किस अनाज के जैसे बनवाए थे? मटर के दाने बनवाए थे क्या सोने के? चावल के बनवाए थे? नहीं, उन्होंने ब, गेहूं के सोने के दाने बनवाए थे। इसके पश्चात हमें कुछ मौखिक प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर हम मौखिक रूप से देंगे। बेगम से क्या टूट गया था? बेगम से बादशाह का प्रिय फूलदान टूट गया था। तो बेगम ने क्या झूठ बोला? बेगम ने झूठ बोला था कि नौकर उसे साफ करने के लिए ले गया है। प्रश्न नंबर ग, बेगम को मदद का भरोसा किसने दिया? बेगम को मदद का भरोसा बीरबल ने दिया था। बहुत ही सरल आसान से प्रश्न, जिनके उत्तर आप स्वयं भी दे सकते हैं। जैसे बेगम से विदा लेकर बीरबल कहाँ गए थे? तो बीरबल बेगम से विदा लेकर जौहरी के पास सोने के गेहूं के दाने बनवाने गए थे, है ना? अब अगला प्रश्न है हमारा रिक्त स्थान। रिक्त स्थान में हम पहला वाक्य पढ़ रहे हैं। इसके सामने आपको दो विकल्प भी दिए गए हैं। कुछ समय बाद बादशाह अकबर ने रिक्त स्थान में प्रवेश किया। तो महल में प्रवेश किया था या कक्ष में किया था?
वे चहलकदमी कर रही थी तो गलती से उनका हाथ लग गया था। ग वाला देखिए बेटा, सभी दरबारियों ने रिक्त स्थान के कारण कह दिया कि उन्होंने सदा सच ही बोला है। ईमानदारी से बोला था? नहीं, उन्होंने भय की वजह से कहा था। चलिए घ वाला वाक्य हम पढ़ते हैं। घ वाले वाक्य में है कि एक रिक्त स्थान ने मुझे ये गेहूं के खास दाने दिए हैं। जब बीरबल वो सोने के बने हुए दाने लेकर बादशाह के पास गए तो उन्होंने क्या बोला था कि मुझे ये किसने दिए? दुकानदार ने दिए कि यात्री ने दिए? अंतिम रिक्त स्थान, मेरे पास थोड़ी सी रिक्त स्थान भूमि है। बंजर भूमि या उपजाऊ भूमि? क्योंकि बंजर भूमि में तो उन दानों को बोया नहीं जा सकता, तो उनके पास कैसी भूमि थी बेटा? उपजाऊ भूमि थी। इसके बाद हम पेज पलटाते हैं और हम अब भाषा की समझ का कार्य करेंगे। भाषा की समझ। भाषा की समझ में हमें पहला जो प्रश्न दिया गया है वह रंगीन शब्दों के एक वचन रूप लिखना है। यानी आपको उन वाक्यों में जितने भी रंगीन शब्द दिए बेटा वे सब बहुवचन के हैं और हमें उनके वचन बदलकर उन्हें एक वचन में लिखना है। जैसे अकबर ने मंत्रियों से पूछा, तो मंत्री का एक वचन क्या हो जाएगा? हमें वहां मंत्रियों दिया है तो हमने उसे एक वचन में बदलकर क्या लिख दिया? मंत्री। रानियों को बहुत दुख हुआ। रानियों को यदि मैं एक वचन में करूं तो हो जाता है रानी, वो रानियों नहीं रहेगा। अगला वाक्य, दरबारियों ने सच नहीं बोला। दरबारियों का वचन परिवर्तन करते हैं तो वह एक वचन में बदलने पर हो जाता है दरबारी। घ वाला वाक्य ध्यान से सुनिए। गेहूं के दाने सोने से बने थे। दाने मतलब बहुत सारे हैं तो वो सिंगल को क्या कहते हैं? दाना। अंतिम वाक्य हम पढ़ रहे हैं, कुछ ही दिनों में अंकुर निकल आएंगे। नीले रंग में आपको शब्द जो दिया है वह है दिनों। दाने और दिनों में अंतर है बेटा। दिनों का एक वचन हो जाता है दिन, एक सिंगल जो दिन होता है। अगला अभ्यास प्रश्न, अगला प्रश्न है बेटा, हमें कुछ शब्द दिए हैं और हमें उसमें ये पहचान करना है कि वह भाववाचक संज्ञा है अथवा विशेषण। क्योंकि उन्होंने हमें ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि हम लोगों ने अपनी पिछली व्याकरणगत कक्षाओं में यह पढ़ा है कि भाववाचक संज्ञा से विशेषण शब्द बनाए जाते हैं और कुछ भाववाचक संज्ञाएं जो हैं वे विशेषण शब्दों से बनती हैं। तो हमें यहाँ पर शब्दों को ध्यान से पढ़कर यह देखना है कि वह वाक्य में किस प्रकार
प्रकार से प्रयोग होता है, भाववाचक के रूप में या विशेषण के रूप में। तो पहला दिया है हमें बचपन। बचपन जो है वो बेटा हमारा भाववाचक संज्ञा है बेटा। बच्चों का बचपन होता है। किंतु उसी प्रकार ख वाला शब्द हमें दिया है ईमानदारी। तो ईमानदार व्यक्ति के अंदर क्या होती है? ईमानदारी, इसलिए यह भी भाववाचक संज्ञा है। ईमानदार विशेषण होता है लेकिन ईमानदारी भाववाचक संज्ञा होती है। किंतु दोषी, दोषी हमेशा विशेषण होता है। उस दोषी व्यक्ति को यहां लाओ। दोषी व्यक्ति के अंदर दोष होता है। घ वाला झूठ शब्द दिया है। झूठे व्यक्ति के अंदर झूठ की भावना होती है, इसलिए यह भाववाचक संज्ञा है। अंग वाला शब्द बुरी, बुरे व्यक्ति में भी बुराई होती है और बुरी चीजों में भी बुराई होती है। यानी बुरी शब्द जो है वह विशेषण है बेटा। अगर बुराई होता तो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते, लेकिन यह कैसा है? विशेषण। यह वस्तु बुरी है, यह चीज बुरी है, यानी हम उसे किसी न किसी संज्ञा वाले शब्द के साथ या उसके आगे लगाते हैं। विश्वास पात्र, वह मेरा विश्वास पात्र व्यक्ति है, तो यह क्या हो गया हमारा? विशेषण। क्योंकि विश्वास पात्र व्यक्ति में विश्वसनीयता होती है, उसके अंदर वो भाव होता है। इस प्रकार हमने देखा कि कुछ शब्द भाववाचक संज्ञा थे और कुछ शब्द जो है वे विशेषण के हैं। इसके पश्चात हमें दो और अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं जिन्हें हम यहाँ पर कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 3 थोड़ा नया है और हम वैसे तो ये कर चुके हैं। हमें इसमें तत्सम और तद्भव शब्द बताए गए हैं बेटा। क्योंकि ये हमारी कक्षा में जो हमने व्याकरण का पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़े थे तत्सम शब्द किन्हें कहते हैं। वे शब्द जो संस्कृत के होते हैं और हिंदी में भी बिल्कुल वैसे ही प्रयोग किए जाते हैं, वे तत्सम शब्द होते हैं। और जो शब्द संस्कृत से परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं या जिनका रूप थोड़ा सा बदल जाता है, होते वो संस्कृत से हैं, आते संस्कृत से, लेकिन रूप बदलकर हिंदी में आते हैं और प्रयोग किए जाते हैं, वे तद्भव शब्द होते हैं। तो हमें इसमें तद्भव शब्द दिया है लेकिन हमें उनके तत्सम रूप को लिखना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। का वाला हमें दिया है बेटा, देखिए हाथ, तो हाथ का हो जाता है हस्त। उसी प्रकार ख रात दिया है तो रात का हो जाता है रात्रि। ग वाला सोना, ये तद्भव है, सरल रूप, इसी का तत्सम होता है स्वर्ण। और भ वाला अंतिम शब्द सच, सच का तत्सम होता है सत्य। इसके पश्चात हमें कुछ विशेषण शब्द हैं और उनके विशेष से हमें उन्हें मैच करना है। विशेषण वाले पार्ट में हमने समझा था कि जो विशेषता जिसके अंदर होती है उसे विशेष्य कहते हैं। नीचे दिए विशेषणों के लिए उपयुक्त विशेष्य पर गोला लगाइए। यानी आपको विशेषण शब्द दे दिया है, वो किस में है, आपको उस वाले शब्दों को उसके साथ में चुनकर गोला लगाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने इस पिछले वाले कार्य को यहाँ से हटा देते हैं, थोड़ा इसे और
व्यक्ति विशेषण दिया है प्रिय। प्रिय व्यक्ति भी होता है, प्रिय मार्ग नहीं होता है, ना प्रिय समय होता है, लेकिन यहाँ पर पाठ में था प्रिय फूलदान, तो फूलदान वाले शब्द को गोला लगा दीजिए या गोल घेरा लगा दीजिए। सुनहरे कक्ष नहीं होते हैं, पाठ में सुनहरे गलती तो हो ही नहीं सकती, मगर उसने बनवाए थे ना सुनहरे दाने, सोने के थे इसलिए वह सुनहरे थे। आप अपनी पुस्तक में इस प्रकार इस पर गोल घेरा लगा दीजिए। फिर है बुद्धिमान बेटा, बुद्धिमान भी विशेषण है, तो बुद्धिमान जो है वह किसके अंदर है यह गुण? खेल तो नहीं होता, खेल को बुद्धिमानी से खेला अवश्य जाता है, योजना बुद्धिमानी से बनाई जाती है, लेकिन बुद्धिमान था कौन? बीरबल। तो बीरबल के शब्द पर इस तरह से गोला लगा दीजिए। अंतिम घ वाला विशेषण दिया है अच्छी। अच्छी, अब उसके सामने देखिए विकल्प क्या दिए गए हैं हमें? झूठ, झूठ अच्छी तो हो ही नहीं सकती। अच्छी बोना, बोना एक क्रिया है, लेकिन फसल अच्छी हो सकती है, तो फसल शब्द इस विशेषण के लिए सबसे सही है, उसके ऊपर गोल घेरा लगा दीजिए। तो इसी कार्य के साथ हमारा आज का जो अभ्यास प्रश्न लेखन का कार्य है बेटा वो यहीं समाप्त होता है। आप लोगों को फिर भी यदि इसमें कोई परेशानी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और इस कार्य को ध्यानपूर्वक आप लोग अपनी पुस्तक में करेंगे, और साथ ही अपनी लेखनी का ध्यान रखिए, ध्यानपूर्वक लिखें। भाववाचक विशेषण में क्या अंतर है संज्ञा में, आप लोग अच्छे से अपने पिछले पाठों में पढ़ चुके हैं, लेकिन जब भी आपको अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मैं पुनः कह रही हूँ, शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग करके देखिए, आपकी जितनी भी गलतफहमी है या आपको जो भी अगर थोड़ा सा संशय है वो दूर हो जाएगा। तो आज की कक्षा हम यही समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में पुनः आपके साथ इसी पाठ को आगे बढ़ाते हुए हम मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग घर पे रहें और अपना अभ्यास निरंतर जारी रखें। बाय बाय।